नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया और दिखाया कि किस तरह से बिहार कांग्रेस में कुर्सी फेंक कर मारामारी हो रही है। जी हाँ, सदाकत आश्रम में बैठक चल रही थी, उस दौरान कुर्सियां चली, मारपीट हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच। कल भी हंगामा हुआ था। दरअसल बिहार के नए प्रभारी पहुंचे हुए हैं बिहार में, भक्त चरण दास, और भक्त चरण दास के सामने ये सब तमाम ट्रेलर और मूवी देखने को मिल रहा है। कल दरअसल ट्रेलर देखने को मिला था, आज पूरी मूवी देखने को मिली। दरअसल कुर्सियां चली, खूब चली, और कल तो हंगामा हुआ था और आज तो कुर्सियां भी चल गई। और अब इसके बाद बयान सामने आ गया है भक्त चरण दास का, जो बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी हैं, और उन्होंने कहा कि मारपीट आम बात है, हंगामा होता है बैठक के दौरान, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और बिहार कांग्रेस के लिए तो और भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। दरअसल वो बिहार कांग्रेस के पुराने इतिहास से लगता है रूबरू होकर आए हैं, पूरा टास्क लेकर आए हैं, और वो जानते हैं कि यहाँ पर हंगामा होता है, और वो बता रहे हैं कि हंगामा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुनिए वो पूरी बात क्या कुछ कह रहे हैं। आपने मीटिंग 2 दिन से लिया है, क्या कुछ कभी आपको देखने को मिली है कि आपके मतलब आपके मंच पर चढ़ के लोग हाथापाई तक उतर आए, कुर्सी तक चली है? देखिए, बिहार में ये सब चीज कॉमन है, ये सब चीज कॉमन है, और इसी से और इस सब में मेरा अनुभव बहुत है। तो इसलिए मैं तो डटा रहा, और मीटिंग मैंने खत्म किया, सब लोग बैठ गए और सब लोग सुन के गए, संकल्प लेके गए। ऐसी बात नहीं। कुछ लोग आवाज उठाने वाले उठा सकते हैं, काम नहीं करेंगे और बातें बोल करके अपना हक लेना चाहेंगे तो नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। आप पार्टी में अनुशासन समिति नाम की कोई चीज है या नहीं? अगर है तो वो एक्टिव कब होगी? नहीं, अभी तो पहचान रहे हैं कि कौन लोग अनुशासित नहीं है। जो लोग नहीं है उनको वार्न करेंगे, और नहीं मानेंगे उनको निशासित। तो सुना आपने कि किस तरह से भक्त चरण दास ने बैठक के बाद जो पीसी की है उसमें तमाम बातें कही हैं, और उसमें ये सब कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि हंगामा हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये पुराना अनुभव है मेरा, मैं जानता हूं यहाँ पर, और हंगामा हो रहा है तो कोई बात नहीं। नेता जब जुटे हैं तो एक दूसरे से के बीच हंगामा होना लाजिमी है। जिस तरह से हार हुई है, हार को भी वो स्वीकार कर रहे हैं, और पार्टी को कमजोर भी बता रहे हैं बिहार के अंदर कि पार्टी कमजोर है, उसे मजबूत करना है। पर उन्होंने कहा कि बिना काम किए कुछ नहीं मिलने वाला, यानी काम करने की नसीहत दी है उन्होंने। हंगामे के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी ने नसीहत दे दी है कि काम करे नेता, और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि अनुशासनहीन नेताओं पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये तमाम बड़ी खबर आ रही है सामने। हंगामा करने के बाद अजीबोगरीब बयान आया है भक्त चरण दास का, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अनुशासनहीन नेताओं पर कार्रवाई की भी बात कही है। दोनों ही बातें वो कर रहे हैं कि मारपीट होता रहता है बिहार कांग्रेस के अंदर, ये कोई नई बड़ी बात नहीं है। हालांकि बिहार कांग्रेस के अंदर ये मारपीट, ये लड़ाई झगड़ा अभी नहीं बल्कि चुनाव के वक्त से ही दिख रहा है। चुनाव के वक्त में जो है कांग्रेस के अंदर डर समाया हुआ था कि किस तरह से कहीं टूटकर पार्टी जो है, जब कांग्रेस के विधायक चुने गए थे 19 विधायक, तो उन्हें डर था कि कहीं टूटकर पार्टी के विधायक दूसरी पार्टी में ना चले जाए, दूसरे खेमे में ना चली जाए। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं लगातार, और बिहार चुनाव के बाद से जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा बिहार चुनाव में, उसके बाद से लगातार हंगामे की स्थिति कांग्रेस के अंदर बन रही है। आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों भी हुआ था। भक्त चरण दास दरअसल जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ था। चुनाव के बाद जो बैठक हुई थी उसमें हंगामा हुआ था, और समर्थक आपस में भिड़ गए थे, तो वहाँ भी गाली गलौज और मारपीट हो गई थी। और फिर से एक बार अब तो भक्त चरण दास के सामने ही यह हंगामा और मारपीट हो गया है। खैर, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, ऐसा होता रहता है, ये बात अलग हो गई। पर उन्होंने तमाम और भी बातें कही हैं। उन्होंने कह दिया है कि 2 महीने के अंदर हम कमेटी बनाएंगे। जो 2 महीने के अंदर कमेटी होगी उसके लिए कोई जल्दबाजी में नहीं है कांग्रेस, मतलब जो है पूरा टास्क करने के मूड में है, टास्क पूरा लेंगे, पूरा कांग्रेस के बारे में, अंदरूनी स्थिति के बारे में वो जानकारी लेंगे कि क्या कुछ चल रहा है बिहार कांग्रेस के अंदर। हालांकि सब कुछ सामने तो दिख ही गया कि बिहार कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की स्थिति है, किस तरह की जूतम पैजार मची हुई है।
एक दूसरे जो नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आरोप ये भी लगा कि सीटें बेची गई हैं और हालात ये हो गए कि 19 सीटें जीत सकी पार्टी, 70 सीटों पर चुनाव लड़ी। महागठबंधन के अंदर सबसे खराब प्रदर्शन रहा। आरजेडी ने खुले तौर पर कह भी दिया कि कांग्रेस की वजह से ही तेजस्वी यादव की ताजपोशी नहीं हुई। ये तमाम बातें सामने आती रही हैं। इनके बीच जो अब है भक्त चरण दास आ गए हैं बिहार के अंदर और उन्होंने तमाम कवायदें शुरू कर दी हैं और उनका कहना है कि 2 महीने के अंदर कमेटी बनाएंगे। वो ये बातें वो कर रहे हैं। जो गठन नहीं हुआ, इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं आपको कहा कमेटी का गठन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम कमेटी का गठन हम लोग अपने मैं जब तक जाऊंगा नहीं लोगों के पास, मैं जब तक काम करने वालों को पहचानूंगा नहीं तब तक मैं कमेटी नहीं बनाऊंगा। मैं आपको इतना कह सकता हूं अगले 2 महीने के अंदर जरूर बने। तो भक्त चरण दास ने साथ ही साथ तमाम हमले भी बोले हैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर। बैठक के बाद 2 दिनों का दौरा था उनका, पर 2 दिनों का हंगामेदार दौरा पूरा हो गया है। पर उन्होंने समझ लिया है कि बिहार कांग्रेस के अंदर की क्या स्थिति है, किस तरह से असंतोष पनपा हुआ है नेताओं के बीच में। ये तो उन्हें सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से नजर आ गया है। अब वो क्या कुछ कदम उठाएंगे, कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, नई कमेटियां बनाई जाएंगी। पर इस बीच तो कांग्रेस की टूट की खबरें बार बार सामने आ रही हैं। तो अब तमाम बातों से रूबरू हो गए हैं भक्त चरण दास, जो बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी हैं। शक्ति सिंह गोहिल की जगह उन्होंने ले ली है और पहले दौरे में उन्होंने सब कुछ देख भी लिया। तो अब आगे देखना है कि वो क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ नया करते हैं कि बिहार कांग्रेस का भला हो जाए। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, टूटने की बात कही जा रही है, उन तमाम बातों से बाहर कैसे निकालेंगे भक्त चरण दास। बड़ी जिम्मेवारी है, बड़ी जवाबदेही है, बड़ा कठिन काम भी है उनके लिए। खैर, हम कहेंगे कि वो कोशिश करें। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो उसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।